हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर मैथ्स अकेडमिया। तो आज हम अपने क्लास 10th ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम कहें, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करे थे। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के बोर्ड के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का डायग्राम हमें खुद से बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। इसमें कहा गया है लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया, उसकी साइड बी सी पे हमने कहीं पर भी एक पॉइंट अपना एक्स मान लिया। ठीक, अब कई बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, सोचते हैं कि अगर पॉइंट दे रखा है तो वो एग्जैक्टली बीच में ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक्स पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इफ एक्स एम एंड एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए एंड सी ए, मीटिंग सी ए एंड बी ए इन एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर मैं एक दो लाइंस बनाऊं, पहली लाइन एक्स एम जो कि सी ए को मीट कर रही है एट पॉइंट एम पे, और दूसरी एक्स एन जो कि ए बी को मीट कर रही है एट पॉइंट एन पे, इस तरीके से कि वो दोनों आपस में क्या हो जाएं, अपने सामने वाली साइड के पैरेलल हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोड्यूस की हुई हैं। जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एन जो है वो ए सी के पैरेलल है और एक्स एम जो है वो ए बी के पूरे पैरेलल है। तो हम ये वाली बात समझ गए। फिर उन्होंने आगे बोला इफ एम एन मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट टी। अब देखो इस शब्द का मतलब थोड़ा समझना। बी सी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है कि हम साइड बी सी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, साइड बी सी को थोड़ा सा आगे की तरफ और खिसका रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा है, साइड बी सी थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब हमारी फिगर के अकॉर्डिंग बी सी हमने इस तरफ बढ़ाया। हो सकता है आप फिगर बनाओ अपने आप तो बी सी को उस तरफ बढ़ाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, ऐसे हम कर रहे हैं। तो उसमें हमसे कहा गया है कि बी सी को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो जो एम एन है, एम एन उसको भी आगे बढ़ाने पर दोनों साइड्स एट पॉइंट टी पे जाके मिल जाएंगे, दोनों लाइन सेगमेंट्स एट पॉइंट टी पे जाके मिल जाएंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि टी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी इंटू टी सी हमको प्रूव करना है। तो चलिए आए समझते हैं। अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो इस फिगर में मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं जहाँ पे मैं थेल्स थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। देखो थेल्स थ्योरम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल दिख जाए, हमेशा याद रखेंगे। जैसे अगर देखूं ये लाइन इसके पैरेलल मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है और ये पूरा एक ट्रायंगल भी बना रहा है, तो एक तो मैं इस ट्रायंगल में बात कर सकता हूँ, और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो टी बी भी है और टी एक्स भी है जो मुझको चाहिए। चलो ठीक, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल अगर मैं देखूँ तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जिसकी वजह से ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन के आया टी एम एंड सी वाला, जिसमें एन एक्स हमारा पैरेलल होगा एम सी के। वहाँ पर भी हम अपनी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम देखें तो हमें टी एक्स दिख रहा है और साथ साथ में हमको टी सी की भी ज़रूरत है, वो भी हमको दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं इन दो ट्रायंगल में अपनी थेल्स थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। तो वही मैंने आगे क्वेश्चन में किया भी है। हमने बोला कि इन ट्रायंगल टी एक्स एम अगर हम लेते हैं, ट्रायंगल टी एक्स एम अगर हम लेते हैं तो इसमें बी एन जो होगा वो एक्स एम के पैरेलल होगा, जिससे मैं ये क्या, बाकी फिगर आप भूल जाओ, खाली इतनी सी फिगर याद रखो, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। तो जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि टी बी अपॉन टी एक्स, क्योंकि हमें इन दोनों की ज़रूरत है, टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन टी एम। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में। अब अपने दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल टी एम सी। अगर मैं ट्रायंगल टी एम सी की बात करता हूँ तो ट्रायंगल टी एम सी में क्या होगा, एन एक्स की वैल्यू एम सी के पैरेलल है, सॉरी एन एक्स एम सी के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। टी एक्स अपॉन टी सी, टी एक्स अपॉन टी सी क्यों लगाया, क्योंकि मुझको टी एक्स भी चाहिए और टी सी भी चाहिए। पहली दूसरी वीडियो में ही हमने देखा था कि थेल्स थ्योरम के हम 6 डिफरेंट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा रिजल्ट कब यूज़ करना है बेटा, हमारी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, हमें तभी समझ में आएगा। तो टी एक्स अपॉन टी सी जब मैं करूँगा तो वो किसके बराबर होगा, टी एन अपॉन टी एम के, तो वो मैंने लिख दिया।
अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखूं तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ रही है ना, दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि Tx अपॉन Tc इज इक्वल्स टू Tb अपॉन Tx, जहाँ पे Tx हमारा ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरीके से, और वो हो जाएगा Tx का स्क्वायर इक्वल्स टू Tb इंटू Tc। और इस तरीके से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जानते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड P इज अ पॉइंट ऑफ ऑन साइड BC, वहाँ पे ऑन होगा, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो हमने ऐसे ABCD एक पैरेललोग्राम बना रखा है यहाँ पे, और उसकी BC साइड पे एक हमारे पास P पॉइंट है। उसके साथ हमने क्या करा, हमने DP को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब उसको प्रोड्यूस किया तो वो AB को मीट कर रही है एट पॉइंट L, जब हम AB को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सामने हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, जस्ट जैसे हमने लास्ट डायग्राम बनाना सीखा था उसी तरीके से हम इसका भी डायग्राम बना लेंगे इजीली। अब इसमें क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें याद रखनी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हमको बालकों पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये सारी की सारी बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो हमने कहा चलो, और प्रूव करने को बोला है कि DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC, मतलब DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC, ये हमसे पूछा हुआ है। अब मैं अगर देखूं तो ये जो हमारा है दो ट्रायंगल्स में बट रहा है, एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल। अब क्योंकि मैं थेल्स थ्योरम की बात करूंगा, पहले दिमाग में मेरे थेल्स थ्योरम ही आने चाहिए, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में तो थेल्स थ्योरम लगने से रही, क्योंकि बीच में कोई पार्टीशन ही नहीं हो रहा है। नीचे वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लग सकती है। क्यों लग सकती है? क्योंकि ये लाइन जो इस ट्रायंगल की दो साइड्स को मीट कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे जब मैं थेल्स थ्योरम लगाऊंगा तो किस किस तरीके से लगा सकता हूँ? इस साइड को मैं बहुत तरीक़ों से बांट सकता हूँ, 5-6 तरीके हैं हमारे पास। इसमें से एक तरीका है DP अपॉन DL का, और उसी का रेसिप्रोकल होता है DL अपॉन DP, जो हमको क्वेश्चन में चाहिए भी। तो चाहे DP अपॉन DL से सॉल्व कर लो, चाहे DL अपॉन DP से सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने यही वाला अपना पहले लिख लिया यहाँ पे कंडीशन कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो AB इज पैरेलल टू CD, जिसकी वजह से AD इज पैरेलल टू BC ऑल्सो होगा। और सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड BP इज अ पार्ट ऑफ BC, तो हम कह सकते हैं कि AD जो होगा वो BP के भी पैरेलल होगा। छोटा सा रिजल्ट है, तो आपको पता ही होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल ADL की बात करूँ, यही बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं कह सकता हूँ कि DL अपॉन DP इज इक्वल्स टू AL अपॉन AB, AL अपॉन AB। अब आओ इस क्वेश्चन पे वापस। अगर मैं AB और DC की तरफ देखूँ, देखो जो हमको प्रूफ करना है और जो हम अभी लेके आ चुके हैं ये लास्ट वाले स्टेप में, ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, यहाँ पर AB आ रहा है और यहाँ पर हमसे DC पूछा है। अब फिगर की तरफ आते हैं, तो AB और DC आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हैंस दे आर इक्वल, दे शुड बी इक्वल। ठीक है ना, तो मैं AB की जगह पे CD को पुट कर सकता हूँ, और AB की जगह पे मैंने CD को पुट करा, लिख दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, और इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही हमको BPT बोलूँ या फिर थेल्स थ्योरम बोलूँ, इस तरीके से ज़रा सी जगहों पर यूज़ करनी होती है। बस दिमाग में हमको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि एक लाइन हो जो दो साइड्स को मीट कर रही हो और साथ में तीसरी साइड के पैरेलल हो, यही हमको ढूंढना होता है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो ये रहा। इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DC इज़ पैरेलल टू AP, तो प्रूव करो ये। कोई बात नहीं, फिगर हमें ये बना रखी है। इस फिगर में अगर देखूं तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कोई बात नहीं, अब पैरेलल वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला पेयर ढूंढेंगे। तो DE इज़ पैरेलल टू AC, इस चीज़ को अगर मैं छुपा लूँ तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया। इस चीज़ को भी आप अपने आप से सोच लो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये C इसका एक साइड है, बेस है, जिसमें DE इसके साथ पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर भी मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। कैसे करके
कि BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA। और क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो BE अपॉन EC हमको चाहिए भी। अब हम उन 6 जो हमारे पास प्रूफ मैंने बताए थे कि थेल्स थ्योरम में हम 6 प्रूफ में से कोई सा भी प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, उनमें से कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करने को बोला गया है। तो हर बार आप देख रहे होगे कि मैं क्वेश्चन को पहले देख रहा हूँ कि मुझसे प्रूफ करने को क्या बोला गया है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कौन सी वाली उसमें से थ्योरम हमको लगानी चाहिए या कौन सा वाला रिजल्ट उसमें से हमको लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC BPT लगा के अपने इस तरीके से एक इक्वेशन बना ली। देन दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें तो वो ABF है, जिसमें ये DC लाइन बीच वाली आ रही है। तो इसको भी मैं BC अपॉन CF लिख सकता हूँ, BC अपॉन CF लिख सकता हूँ, जो कि BD अपॉन DA के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी BC अपॉन CF ही पूछा गया है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से देखें, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, तो इसमें भी राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद BE अपॉन EC इक्वल्स टू BC अपॉन CF मेरा रिजल्ट आ गया। और ऐसे ही ईजी क्वेश्चन इसमें होते हैं जो हमको करने होते हैं। इतना कुछ टफ चैप्टर है नहीं। कुछ क्वेश्चंस बीच में आते हैं जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, थोड़े से इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग रहे होते हैं, लंबे होते हैं, तो उनको भी हम करेंगे आराम से। बस आपको बेसिक्स का ध्यान होना चाहिए। अगर आप बेसिक्स के साथ में लगे रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली। थैंक यू वेरी मच।